नमस्कार दोस्तों। आखिर ओलंपिक टैली में भारत से आगे पाकिस्तान क्यों निकल गई? पिछले साल के मुकाबले भारत का मेडल कम क्यों हो गया? और दूसरी तरफ चाइना ओलंपिक में नंबर 1 पर पहुंच चुकी है। आखिर ओलंपिक में भारत का मेडल क्यों नहीं आ रही है? आइए जानते हैं कि सरकारें और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री कितने निवेश करती है हमारे खिलाड़ियों पर, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि हमारे पड़ोसी देश चाइना कितना खर्च करते हैं अपने खिलाड़ियों पे। यूनियन बजट की इस रिपोर्ट को देखिए, जिसमें इंडिया एनुअल स्पोर्ट्स बजट $415 मिलियन है। वही दूसरी तरफ चाइना एनुअल स्पोर्ट्स बजट को देखे तो $3.2 बिलियन है, जो कि यह इंडियन स्पोर्ट्स बजट के लगभग 8 गुना ज़्यादा होती है। हमारी देश की आबादी चाइना से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी चाइना 8 गुना ज़्यादा पैसा स्पोर्ट्स पर खर्च करती है। और इसका नतीजा क्या है सो आप लोग अच्छे से जानते हैं। अभी तक आप लोगों ने जो भी रिपोर्ट देखा, ये सारे सरकारी रिपोर्ट है जो सरकारें खिलाड़ियों पर खर्च करती है। अब हम लोग स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करेंगे। भारत की स्पोर्ट इंडस्ट्री $2 बिलियन की है और चाइना की स्पोर्ट इंडस्ट्री $813 बिलियन की है, और ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होती है। आप लोग इन डाटा को देखकर जान ही गए होंगे कि हम लोग चाइना से स्पोर्ट्स में कितना पीछे हैं। भारत में मेडल कमाने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह भी है कि ओलंपिक में महिलाओं का भागीदारी कम होना। लेकिन हमारे देश के महिलाओं को जब भी ओलंपिक में खेलने का मौका मिला, उन्होंने देश को निराश नहीं किया और ओलंपिक में मेडल जीत के भी लाए। और वही अमेरिका में ओलंपिक में महिलाओं की भागीदारी 50 से 60% तक है, और वो महिलाएं मेडल भी जीत के लाती है। भारत के ओलंपिक में कम मेडल आने के पीछे क्रिकेट का सबसे बड़ा हाथ माना जाता है, क्योंकि जो भारत की जो स्पोर्ट इंडस्ट्री है $2 बिलियन की, उसका 77% तो क्रिकेट को ही समर्पित है, जिस कारण से भारत के ज़्यादातर लोग क्रिकेट को देखना पसंद करते हैं। और आप लोग देख ही रहे हैं कि जो BCCI जो हमारे भारत की क्रिकेट काउंसलिंग बोर्ड है, वो कितना ज़्यादा प्रॉफिट में है। और क्रिकेट के इतना आगे बढ़ने के पीछे का कारण यही है कि मैक्सिमम ऑडियंस जो क्रिकेट को देखती है। आप लोग जब 2024 की ओलंपिक मेडल टैली को देखिएगा तो आप लोगों को पता चलेगा कि जिन देशों में क्रिकेट का प्रचलन कम है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ओलंपिक मेडल आ रही है, जैसे चाइना, USA, जापान, फ्रांस। आप लोगों को यह बात जानकर आश्चर्य होगा कि हमारा जो एक स्टेट का जनसंख्या है, उतना ही जनसंख्या किसी देश का है, वो हमसे ज़्यादा मेडल ला रही है। जैसे इजराइल, पोलैंड, कजाकिस्तान, जमाइका, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, ग्रीस, इजिप्ट और न जाने ऐसे बहुत सारे देश हैं जो बहुत छोटे हैं, लेकिन हमारे देश से ज़्यादा मेडल उन लोगों ने ओलंपिक में लाई है। ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए हमारे सरकारों को एनुअल स्पोर्ट्स का जो बजट है उनको बढ़ाना चाहिए। हमारे खिलाड़ियों को अप्रिसिएट करना चाहिए, क्योंकि अभी भी हमारे भारत देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि खेल को उतना महत्व नहीं देते हैं। उन लोगों को अपना माइंड सेट चेंज करना चाहिए और खेल को भी महत्व देना चाहिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है, लेकिन फिर भी 2024 के पेरिस ओलंपिक में हमारे देश से मात्र 117 एथलीट ही जा पाए। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। लेकिन वही दूसरी तरफ जो देश हमसे बहुत छोटी है, वो ओलंपिक 2024 में हमारे एथलीट के 2 गुना एथलीट को भेजी है, तो ये बहुत ही शर्म की बात है। अब की बार 2024 के ओलंपिक तो हमारे लिए अच्छा नहीं रहा, लेकिन 4 साल के बाद फिर ओलंपिक आएगी, तो हम लोग आशा करेंगे कि हमारे देश के जो खिलाड़ी है वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करे और इस साल के तुलना में और अधिक मेडल जीत के लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।